हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मानसी राणा। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी हमारे पास अप्रॉक्स 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने मतलब 90 डेज़। तो इस वीडियो में मैं आपको 90 डेज स्ट्रेटजी बताना चाहती हूँ। इस वीडियो में बात करूँगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। मैं क्या कर रही हूँ, सारी वीडियो सब्जेक्ट वाइज डालूंगी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनके और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश वीक है, किसी की मैथ्स वीक होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग ये वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा किसका होता है? इंग्लिश का। प्री में बात करें 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स अराउंड वो कैरी करते हैं। +2 सही करने के लिए, माइनस मेरा दिखा रहा है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 मतलब 0.5 की। और मेंस की बात करें, मेंस में आते हैं इंग्लिश के 45 क्वेश्चन। प्री में तो सबका इक्वल वेटेज है, लेकिन मेंस में इंग्लिश गेम चेंजर होती है। इंग्लिश के मेंस में आते हैं क्वेश्चन 45 और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, +3। तो अगर आपने 3 मार्क्स सही करें तो आपके 135 मार्क्स आएंगे। और ये कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, इंग्लिश का। ठीक है। और अगर आप गलत करते हैं, यहाँ पे 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे आपका कट जाएगा 1 मार्क्स। अब बात करते हैं हम इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश को हम देखा जाए तो इंग्लिश को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। ग्रामर से हमारे, अगर हमने ग्रामर कर ली, हमारे डिटेक्टिंग एरर हो जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो भी हमारा ग्रामर से होता है। वोकैब से हमारा एंटोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, स्पेलिंग हो जाएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएंगे और होमोनिम्स हो जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे, ये सारे टॉपिक्स हमारे वो कैप से कंप्लीट हो जाते हैं। रीडिंग की बात करें, आरसी। जंबल सेंटेंस मैं इसमें रखती नहीं हूँ, इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो जैसे आपका ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग होगा, आप ये 2 चीज़ें तो आराम से कर लेंगे। वो कैप पोर्शन स्ट्रांग होगा तो ये सारे सब वो कैप का पार्ट है, वो कैप कर लेंगे। रीडिंग हमारी अगर स्ट्रांग होगी तो हम आरसी सारे कर लेंगे। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में तो स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस और फिल इन द ब्लैंक्स, ये कैसे होते हैं। अब देखिए, क्लोज टेस्ट में क्या नॉलेज चाहिए आपको? क्लोज टेस्ट में आपको रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए उस पैसेज का मतलब क्या है। तो क्लोज टेस्ट ये हमारा रीडिंग का पार्ट मान सकते हैं। लेकिन क्लोज टेस्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसके लिए आपको हमारा ग्रामर का पार्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा कौन सी फॉर्म लगेगी। जैसे अगर हमें वर्ब फिल करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेंटेंस कौन सा है, तो उसके लिए ग्रामर की नॉलेज भी चाहिए होगी। और कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें हमें 4 चीज़ें भरने को देते हैं, और वो 4 चीज़ें क्या होती है हमारी, सारे आपको उसके मीनिंग्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फिट होगा। तो उससे हमारा वोकैब का भी आता है। तो ये सारे मैंने अलग रखे। जंबल सेंटेंस की बात करें, रीडिंग तो स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए ऑब्वियसली। ग्रामर कैसे? जैसे कोई एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि मैंने बोला कि मानसी राणा ASO डायरीज में लोगों को गाइड करती है। मानसी क्या है यहाँ पे? नाउन हो गया, नाउन। दूसरा मैंने कहा शी इज़ वर्किंग रियली हार्ड, तो शी क्या है? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन हमारा क्या है? प्रोनाउन फर्स्ट में तो आ नहीं सकता, तो हमारा ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट सेंटेंस यही होगा। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज लगती है। अब मैं वोकैब की बात करूँ, वोकैब इवन जंबल सेंटेंस में वोकैब भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग समझना। तो उसके लिए कुछ अगर वर्ड्स आ रहे हैं वो ये पॉजिटिव सेंस में मीनिंग दे रहे हैं, नेगेटिव, वो तभी आएंगे जब आपको वोकैब आती है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स सबको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है। सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन की बात करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले क्या करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब कैसे करना है सिलेबस वो बताती हूँ। इसके सोर्स क्या है? सोर्स मैं बताऊँगी आपको कि आप रानी मैम से करिए या तरुण ग्रोवर सर से। मैं बिल्कुल बैच रिकमेंड नहीं करूँगी, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बैच लेना है तो ये सबकी अपनी चॉइस है। जिसको बैच लेना है वो इन दोनों में से किसी एक का बैच ले ले, और जिसको यूट्यूब से पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यूट्यूब से पढ़ने के लिए मैं आपको बताती हूँ सोर्स। यूट्यूब में क्या है हमारा, रानी मैम की आप ग्रामर प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें 18 लेसन्स हैं। सारी वीडियो में, मतलब 1 शॉट में उन्होंने सब कवर कर रखा है, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश बाय तरुण ग्रोवर, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं या यूट्यूब से, या फिर आप बैच लेके, ये आपकी चॉइस है। अब मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्या है, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। मेक योर ओन नोट्स। क्यों? क्योंकि अपने नोट्स पढ़ने में जो रिवीजन होता है वो आपका और कैसे भी रिवीजन नहीं हो सकता, और उसमें भी आप सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखना। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिखोगे वो डिटेल्ड वन नहीं होनी चाहिए। डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस शॉर्ट पे, ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। कुछ रूल्स है, जैसे हैज़ हैव हैड के पास वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। अब आप उसको सिर्फ ऐसे लिखो,
अगर आपको बताना उसके आगे एक एग्जांपल दे दो, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, हैड है तो इसके बाद हमारे वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इस वाले सेंटेंस में मैंने हैड के बाद क्या कर रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी है। तो आपको समझ में है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक वो लिखा, आप उसका एक एग्जाम्पल दीजिए ताकि बाद में आपको कैसे यूज़ करना है उसको पता चल जाए। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मैंने एग्जांपल लिखा नहीं है, आप खुद लिख देना बिल्कुल ऐसे ही। आप ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, इसको भी लैंग्वेज में नहीं लिखा है मैंने, तो आप ऐसे कर लीजिए। ईच, ईच हमारा क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा के साथ लगता है। जैसे अगर मैं अपने हैंड्स की बात करूँ, ये दो है तो मैं उसके साथ ईच लगाऊंगी, ना कि एवरी। क्यों? तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ग्रामर का हमारा पूरा डिस्कस हो चुका है कि हमें क्या सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और उसके बाद हमें नोट्स कैसे बनाना है। तो जैसे ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बता रही हूँ, प्रैक्टिस के लिए मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा ग्रामर हो गया, अब हम जाते हैं वोकैब पोर्शन। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये नोट्स वाला बताया कि आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करने। जैसे आपका नाउन चैप्टर चल रहा है, आप जब तक नाउन कंप्लीट नहीं होता है आप नाउन के नोट्स भी रिवाइज कीजिए। उसके बाद जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे आप वो उसके नोट्स लिखते रहिए, डेली रिवाइज करते रहिए। और वीकली रिवीजन इंपॉर्टेंट है ताकि आप बाद में कोई फैक्ट्स ना भूलें। वीकली रिवीजन भी आप करते रहना, ओके। अब जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, मैंने आपको ग्रामर का बता दिया कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और रिवीजन में। रिवीजन तो मैंने एक हैंड रिटन नोट्स हम रिवाइज करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आता है कि वो है यूट्यूब में क्लास है, आप अगर सर्च मारेंगे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए। हाँ, इससे ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट होने के लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, ये सिर्फ हमारा रिवीजन के लिए। और ये वीडियो कितनी है, 12 आवर्स की ये वीडियो है। 12 आवर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली 1.5 आवर्स भी देखते हैं तो आपका हमारा 8 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली 12 रूल्स रिवाइज करना चाहते हैं, रूल वाइज करना चाहते हैं, तो 10 दिन में आपका ये वैसे कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप रिवाइज ऐसे कर सकते हैं। अब मैं बुक्स बताती हूँ। बुक्स क्या करेंगे आप, वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 आपने देखा होगा बहुत लोगों के पास भी है। अगर आप अपने फ्रेंड से ले सकें तो फ्रेंड से ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। वॉल्यूम 1 नीतू सिंह की। इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ग्रामर यूट्यूब से नहीं पढ़नी, कोई कोई बच्चे होते हैं हमें बुक से पढ़नी, तो ये उसके लिए भी बहुत बेनिफिट देगी कि इससे कंप्लीट कर लो। कोई बात नहीं, अगर आपको यूट्यूब से नहीं करना तो देख लेना, आपको जिससे भी करना। और उसमें जो उसके बाद एक्सरसाइज होती है आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी पिनाकल की बुक आती है। पिनाकल की बुक बहुत बेस्ट है, अगर क्योंकि एसएससी क्या करता है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही देता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वही रिपीट होते हैं, या वो पैटर्न ही फॉलो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप मॉक में भी देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, या आप कहीं भी आपको ये बात बहुत कॉमन मिलेगी कि पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसएससी अपने क्वेश्चंस क्या करता है, रिपीट करता है। तो पीवाईक्यू करने के लिए पिनाकल की बुक आती है। इसमें एसएससी के आपको लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू दिख जाएंगे, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या करना है आपको, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सारी जो चीज़ें मतलब जितना भी कुछ है सब कुछ आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं सिर्फ ग्रामर पोर्शन के लिए बता रही हूँ, आगे मैं वो क्या बताऊंगी उसमें भी मैं सेम बुक मेंशन करूँगी। आगे उसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगी, वो उसके लिए भी मैं सेम बुक मेंशन करूँगी, ठीक है। अब एक चीज़ और है, आप टेक्स्ट बुक में सर्च कीजिए। टेक्स्ट बुक में आप क्या सर्च कीजिए, एसएससी इंग्लिश पीवाईक्यू मॉक्स। अगर आप ये सर्च करेंगे, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन तो आई थिंक सबके पास ही होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक बेसिक सब्सक्रिप्शन है जो सबके पास ही होता है। नहीं है तो आप ले लेना। एसएससी का आप क्या करना, एसएससी इंग्लिश पीवाईक्यू मॉक सर्च करना। वहाँ पे क्या होगा, आप उसमें क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा 75 डेज चैलेंज। ये बहुत बेस्ट चीज़ है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करते हैं ये लोग, चैप्टर हमारे जैसे अगर आप ये खोलोगे डे 1 में 3 चैप्टर टेस्ट देते हैं, 1, 2, 3। आपको ये तीनों चैप्टर टेस्ट क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिर डे 2 के लिए 3 और देंगे। तो इससे क्या होगा, 75 डेज में आपका ये साथ में रिवाइज भी होता रहेगा। तो जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है वो तो ये शुरू कर दीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करनी है, ये शुरू कर दीजिए। जिसने सिलेबस नहीं करा वो पहले सिलेबस कीजिए, उसके बाद ये 75 डेज चैलेंज लगाइए। ये बहुत बेस्ट चीज़ है जो मुझे टेक्स्ट बुक में मिली। लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि टेक्स्ट बुक में ऐसी भी कुछ चीज़ है, तो अब ये सर्च मारना आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, हमारा नेक्स्ट है हमारा वोकैब पोर्शन। अब नेक्स्ट हम वोकैब में आते हैं। तो चलिए अब आते हैं वोकैब में। अब वोकैब में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ पहले कि मैंने आपको कोई भी बैच अभी तक रिकमेंड नहीं किए। बैच बिल्कुल ऑप्शनल है। इवन मैं आपसे कहती हूँ कि यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन वोकैब के लिए मैं ज़रूर एक बैच सजेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। वोकैब के लिए एक बैच है समुद्र मंथन बैच, रानी मैम का। आप 2-3 लोग हैं तो आप मिलके ये बैच ले सकते हैं। बट इसमें पता है क्या है, इसमें रानी मैम एक वर्ड लिया मैम ने, उससे आपको मैम 25 से 30 अराउंड, जैसे एक हैप्पी वर्ड है उससे रिलेटेड जो भी हमारे यूफोरिया,
ग्लीफुल, जो भी इससे वर्ड रिलेटेड होंगे मैम आपको सारे वर्ड्स याद करवाएंगे विद ट्रिक। तो ये सबसे बहुत प्यारी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि वो कैब यार जब मैं अपनी प्रिपरेशन करी थी तो मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता था वो कैब कोई कितनी याद कर सकता है, लेकिन जब मैंने ये बैच जैसे ही मैंने ये बैच लिया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो कैब करना बहुत ईजी है। इवन मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलके ये बैच लिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कैब बहुत ईजीली हो जाएगा अगर आप ट्रिक से याद कर सकें। तो एक बार ये बैच ज़रूर देखिएगा अगर जिसको भी आप कोई ले सके तो, वरना बुक मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जो बुक है हमारी, इसकी बुक होगी हमारी ब्लैक बुक, और आप इसके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे वो कैब के मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसके खुद के नोट्स बनाइए, या फिर आप रानी मैम जो ये समुद्र मंथन बैच है इसकी एक PDF मैम देती है, उस PDF में सारे वर्ड्स और उसके मीनिंग्स लिख रखे हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या अपने खुद के नोट्स बनाने खुद के नोट्स बनाइए। अब बुक ब्लैक बुक, आपने ब्लैक बुक और वॉल्यूम 1 ये सब बेसिक हर CGL एस्पिरेंट के पास होते हैं। जो भी CGL की तैयारी कर रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता उसने ब्लैक बुक ना करी हो। ब्लैक बुक तो हर किसी को फिंगर टिप्स पे होती है, तो मैं ब्लैक बुक पढ़ने का आपको वे भी बता देती हूँ। ब्लैक बुक के आगे आप इंडेक्स देखोगे, वहाँ पे लिखा होगा 200 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम, एंटोनिम के लिए 200 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम, और इडियम्स के लिए ये सब लिखा होगा। तो आप सबसे पहले तो ये कीजिएगा, सबसे पहले ये कर दिया हमने। सेकंड चीज़ हमने क्या करी, रीसेंट एग्जाम की वो कैब जो आप आगे देखोगे वहाँ पे लिखा होगा रीसेंट एग्जाम CGL 2024 में आए हैं, इसमें आए जो भी दिया होगा आप वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपने समुद्र मंथन बैच ले लिया है तो समुद्र मंथन बैच और ये 2 चीज़ें कीजिए, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है, बट अगर टाइम बचता तो हम बाकी चीज़ें कर सकते हो। आप जो बाकी भी जितनी भी वो कैब बची है आप देखोगे उसमें मोस्टली तुम्हें सारी आ रही होंगी वो कैब। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर आप बैच नहीं ले रहे हैं तो आप क्या कीजिए, ये यूट्यूब से भी एक A to Z वो कैब का रानी मैम ने पढ़ाया है, बट उसमें ट्रिक से याद नहीं करवाएंगे सारी चीज़ें, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं तो। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ, हाँ अगर आपके पास टाइम बचा तो आप दूसरी चीज़ें करिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा से क्या बोलूँगी, इंग्लिश की पिनैकल, ये मैंने ग्रामर में भी बोला है, ठीक है, तो मैं कोई डिफरेंट बुक नहीं बता रही हूँ। तो पिनैकल आप कर सकते हो, उसमें क्या होगा 5 साल के आपके PYQs दिए होंगे, उससे भी आपका काफ़ी रिविजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं हम रीडिंग के लिए लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं, बट मैं बोलूँगी कि न्यूज़पेपर ये टोटली ऑप्शनल है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना ये किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। अब आप देख लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ना तो भी ओके, क्योंकि न्यूज़पेपर कोई लोग, बहुत सारे लोग, इवन मैंने जितने भी देखे हैं प्रिपरेशन के टाइम में, सबका ये होता है कि न्यूज़पेपर के बिना नहीं कुछ हो सकता। तो न्यूज़पेपर के बिना हो सकता है। एक चैनल बताती हूँ मैं आपको, इसमें भी न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल डालता है बेसिकली, इंग्लिश माध्यम। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए, बहुत बहुत प्यारा चैनल है इंग्लिश माध्यम, टेलीग्राम पे आप देखना, यहाँ पे डेली एडिटोरियल डालते हैं, और उसके साथ 25 क्वेश्चंस, कुछ तो उस एडिटोरियल को पढ़ के आपको देने पड़ते हैं आंसर, कुछ वो मिसलेनियस टाइप के डालते हैं। तो आपका इसका ये मतलब आप मुझे मान लीजिए आपका सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा इंग्लिश का एक तरह से, तो ये पक्का आप करिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है काफ़ी। नेक्स्ट चीज़ मैं बताती हूँ, अगेन वही रीडिंग के लिए पिनैकल के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। पिनैकल एक बुक है जिससे आप बहुत सारे, आप ग्रामर, रीडिंग और वोकैब सारे सेक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पिनैकल में आप RC, क्लोज टेस्ट, वोकैब, फिल इन द ब्लैंक, जंबल सेंटेंस, ये सब यहाँ से करिए। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, और एक बार होगी आपका सारे RCs, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हमें याद नहीं रहते। ऐसा थोड़ी कि आपको फर्स्ट वाला आपने पैसेज पढ़ा वो आपको बाद तक याद रहेगा, नहीं। अब जैसे आप 50 या जितने भी इसमें RCs दिए हैं, जंबल सेंटेंस दिए, आप लगाए, दोबारा भी आप इसको लगा सकते हैं, या आप सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया 75 डेज चैलेंज, उसमें भी आपका ये कवर हो जाएगा। आप चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हैं टेक्स्ट बुक से। अब नेक्स्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इंग्लिश हमारा बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, तो इसके लिए रिविजन इंपॉर्टेंट है। वो कैब हो, ग्रामर के रूल्स हो, सब चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिविजन और कंसिस्टेंसी। तो प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आप रिवाइज़ करते रहिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अब मैं सिर्फ रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, और साथ साथ प्रैक्टिस, ठीक है। तो लेट्स क्लियर दिस SSC 2025 टुगेदर। ये सर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ASO डायरीज़, और ऐसी और वीडियोस आएंगे अभी मैथ्स, रीजनिंग और GK के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सब वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।